हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? जैसा कि आप जानते हैं, भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण शाखा में संत काव्य परंपरा का ये आज का हमारा लास्ट वीडियो होगा। कल से हम सूफी काव्य धारा को पढ़ेंगे, उसमें सूफी कवियों का अध्ययन करने वाले हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है वो संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं और संत काव्य की कुछ प्रमुख पंक्तियां। हर एक कवि के द्वारा, संत के द्वारा जो कवियां पंक्तियां बताई गई हैं कवियों द्वारा, तो उनका भी अध्ययन आज हम इस वीडियो में कर लेंगे और यह हमारा अंतिम वीडियो होगा संत काव्य परंपरा के अंतर्गत। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं, आज का जो हमारा टॉपिक है संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, इसमें सबसे पहले जो विशेषता है वो है गुरु की महत्ता, यानी कि संत लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे और सभी संतों ने गुरु की महत्ता स्वीकार की, उसे ईश्वर से बड़ा दर्जा दिया है। गुरु ही परम ब्रह्म का या गुरु ही ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है, ऐसा कहा गया है। कबीर के द्वारा जो कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनमें बताया कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। काके लागू पाए बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि एक संशय प्रकट कर दिया यहाँ कबीर जी ने कि गुरु और गोविंद दोनों लोग खड़े हुए हैं, तो कबीरदास जी समझ नहीं पा रहे कि किसके वे चरणों का स्पर्श करें। फिर उन्हें समझ आता है कि गुरु ने ही तो हमें बताया कि ये ईश्वर हैं, ये गोविंद है, तो हमें सबसे पहले गुरु के चरण छूने चाहिए, गुरु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। चलिए आगे देखते हैं। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना। संत काव्य में निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर जोर दिया गया है। आडंबरों का और रूढ़ियों का विरोध किया गया है। इसमें ये पॉइंट भी देख लेते हैं। नंबर 3, आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध। संत कवियों ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, रोजा, नमाज में इन्हें कोई विश्वास न था। हिंदू मुसलमान दोनों को इन्होंने अंधविश्वासों, रूढ़ियों और धर्मांधता के लिए फटकारा है। नंबर 4 देख लेते हैं विशेषता इसकी। जाति पाति के नियमों का इसमें विरोध किया गया। देखिए, संत कवि जाति पाति के विरोधी थे। ऊंच नीच, छुआछूत, वर्णाश्रम व्यवस्था को अभिशाप मानकर इन्होंने निर्भीकता से इसका खंडन किया है। सभी संत मनुष्य को समान मानते थे। सभी संत मनुष्यों को क्या मानते थे? समान मानते थे, एक जैसा ही समझते थे और समान रूप से ईश्वर की भक्ति का अधिकार देते थे। चलिए आगे देखते हैं। जाति पाति पूछे ना ही कोई, जाति पाति पूछे ना ही कोई, जो हरि को भजे सो हरि का होय। इनका कहना था कि जाति पाति तो कौन पूछता है, जो हरि का नाम लेगा वो हरि का ही बंदा होगा। रहस्यवाद इसकी विशेषता है, रहस्यवाद भी है। नंबर 5 पर प्रेम को महत्व देने के कारण संतों में रहस्यवादी चेतना का विकास हुआ। देखिए, इसकी भी कुछ पंक्ति देख लेते हैं कैसे। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल ही जल, जल जल ही समाना, यह तत् कथेउ ज्ञानी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है और क्वेश्चन पेपर में आई हुई भी है, तो आपको याद रखनी है। यहाँ घड़ा माया का प्रतीक है। देखिए, इसका भावार्थ क्या है कि इसमें माया का प्रतीक क्या है? घड़ा। घड़े के जल जो है, घड़े का जो जल है वो जीवात्मा को बाहर के जल परमात्मा से, परमात्मा क्या है? बाहर का जल है, और घड़े के अंदर का जल जीवात्मा है, से अलग किए हुए है। जैसे ही घड़ा फूटा, यानी कि माया फूटती है, दोनों जल एक ही हो जाते हैं। यानी कि घड़े के अंदर का जल भी और घड़े के बाहर का जल भी, माया रूपी घड़ा जैसे ही फूटता है तो भीतर का जल और बाहर का जल दोनों एक हो जाते हैं। माया का विरोध किया है संतों ने। संत काव्य धारा के अंतर्गत माया का विरोध किया गया है। देखिए, संतों ने माया का खुलकर विरोध किया और इसे महाठगिनी भी कहा है। कबीर की पंक्तियों में क्या कहा गया? माया महाठगिनी हम जानी। हम जानते हैं कि माया तो महाठगिनी है। नारी की निंदा की गई। देखिए कैसे। संत कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण असंतुलित व अतिवादी है। वे नारी को नरक का द्वार एवं माया का प्रतिरूप बताते हैं। नारी निंदा करते हुए वे
इसे विष का वेल, क्या बोलते हैं, विष का वेल तक कह देते हैं। नारी के प्रति उनका यह दृष्टिकोण नाथपंथियों का प्रभाव है और संत कवियों ने नारी को कामिनी रूप की आलोचना की है। नारी को क्या की इन्होंने, कामिनी रूप की आलोचना की है। चलिए आगे देखते हैं। लोक भाषा का प्रयोग किया इन्होंने। संतों ने अवधी खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, ब्रज फारसी, संस्कृत, राजस्थानी और पंजाबी आदि भाषाओं के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। ये मुक्तक शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। अगली विशेषता आती है अलंकार। नंबर 9 पर क्या आता है, अलंकार। अलंकार को भी हम देख लेते हैं। संत काव्य में अलंकारों का प्रयोग चमत्कारों प्रदर्शन के लिए न होकर भावों के उत्कर्ष के लिए हुआ है। काव्य में अलंकारों का समावेश कर सकने की शक्ति एवं सामर्थ्य उसमें थी ही नहीं। यह बात अलग है कि उनका काव्य अलंकार विहीन है। उनका काव्य क्या है, अलंकार विहीन है, यानी कि संत काव्य में अलंकार है ही नहीं। उसमें अनायास ही उपमा रूपक उत्प्रेक्षा विरोधाभास का समावेश हो गया। अनायास ही हो गया, उन लोगों ने कोई अलंकार को ध्यान में रखकर ये रचनाएं नहीं की। चलिए अगला पढ़ते हैं रस। रस भी इसकी विशेषता के अंतर्गत आता है, संत काव्य के अंतर्गत। और संत काव्य में शांत रस की प्रधानता थी। किस रस की प्रधानता थी बेटा, शांत रस की। श्रृंगार रस का पूर्ण परिपक्व भी उसमें हुआ है। कबीर की उलटबाजियों ने अद्भुत रस भी है। कबीर की जो उलटबाजियां हैं उसमें क्या है, अद्भुत रस भी है। और नंबर 11 पर इसकी विशेषता है छंद। संतों में सुंदरदास के अतिरिक्त प्रख्यात सभी कवि छंदों के स्वरूप एवं महत्व से सर्वथा अपरिचित थे। कौन जानता था बस इनके विषय में, सुंदरदास जी। क्यों जानते थे, क्योंकि वे सर्वाधिक पढ़े लिखे थे। संत काव्य परंपरा के अंतर्गत अगर कोई सर्वाधिक पढ़ा लिखा विद्वान कवि पूछा जाए तो वो थे सुंदरदास जी। उन्हीं को इनकी जानकारी थी, बाकियों को नहीं थी। संतों के लिए छंद साधन है, साध्य नहीं है। अपने विचारों की अभिव्यक्ति इन्होंने मुख्यतः साखी और शबद के माध्यम से की है। साखी की रचना इन्होंने दोहा छंद में की और शबद की रचना से तात्पर्य गे पदों से है। शबद किस में किए इन्होंने, गे पदों में। सुंदरदास सवैया की रचना करने के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरदास ने किसकी रचना की, सवैया छंद की रचना करी। वैसे तो संतों का ध्यान छंदों की ओर कम गया था, परंतु सुंदरदास इस निष्कर्ष के अपवाद है, यानी कि सुंदरदास ने भरपूर मात्रा में छंदों का प्रयोग किया है। अब बेटा हम कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे संत कवियों की, प्रमुख संत कवियों की पंक्तियां पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले हमारी पंक्ति आती है रैदास की पंक्तियां। रैदास जी की जितनी भी पंक्तियां हैं वे सभी मैं आपको यहाँ पर करा दूंगी। चलिए रैदास जी कहते हैं, इनकी इंपॉर्टेंट पंक्तियां आपको ऐसे ही लिखनी है। ये कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। नेक्स्ट पंक्ति है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। नेक्स्ट देखिए, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्मू हमारा। नेक्स्ट है, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है हम नाही। नेक्स्ट है, दूध ते बछरई दूध ते बरछई, थनहा बिडारो, फूलू भवर जलऊ मीन बिगारो। नेक्स्ट पंक्ति देखिए इनकी, अखिल खिलई नाही, का कहे पंडित, कोई ना कहे समुझाई। नेक्स्ट पंक्ति है, अतल अगम जैसे लहरी, मई उदित जल केवल जल माही। नेक्स्ट है, माधव क्या कही प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तन मन अर्पऊ पूज चढ़ावऊ, गुरु प्रसाद ही निरंजन पावो। नेक्स्ट पंक्ति है, पूजा अचरज अही न तोरी, कह रविदास कविन गति मोरी। नेक्स्ट, नरपति एक सिंहासन सोया, सपने भया भिकारी।
नेक्स्ट है चंद सूर नाही रति दिवस नाही, धरनी आकाश ना भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं करम अकरम नाही, करम अकरम नाही, शुभ अशुभ नाही, का कही देहु बढ़ाई। नेक्स्ट पंक्ति अछत राज बिरछुत दुखु पाई, सो गति भई हमारी। नेक्स्ट है प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। नेक्स्ट देखिए प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, क्या बोलते हैं रैदास जी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। थावर जंगम कटी पतंग पूर ही रहो हरि राई, गुनी निर्गुण कहत नाही जाके, गुनी निर्गुण कहियत नाही जाके। देखिए रैदास जी की जितनी भी पंक्तियां थी वे हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। आगे जो हम पंक्ति पढ़ने वाले हैं वे कबीरदास जी की पंक्तियां। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। क्या कहते हैं बेटा, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, कबीरदास जी जानू सुंदर काया। फिर कहते हैं कबीरदास जी माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत न साधी। नेक्स्ट पंक्ति देखिए कबीरदास जी की दशरथ सुतुति लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अगली पंक्ति देखिए आपु ही देवा आपु ही पाती, आपु कुल आपु जाति। आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे ये पंक्तियाँ उन्हीं की लैंग्वेज में और ऐसे ही लिखी हुई हैं। आपको ये नहीं करना कि कोई शब्द आपको लगे कि नहीं ये ऐसे नहीं है, इस पर कोई मात्रा अलग से आएगी तो वो लगानी है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। इनकी नेक्स्ट पंक्ति है तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। उपनिषद भी आपको ऐसे ही बनाना है, उपदेश भी ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट देखिए गहन एक कनकते गहना, गहन एक कनकते गहना, इन बहु भाव इन यह भाव न दूजा, इन यह भाव न दूजा। सुर समान चंद में दुहु किया एक घर, सुर समाना चंद में दुहु किया एक घर, मन का चिंता तब भया कहू पुरबली लेख। चलिए आगे देखते हैं। दिन भर रोजा रहत है, राती हनन को गाएं, यह तो खून वह बंदगी कैसी खुशी खुदाए। अगली पंक्ति देखते हैं नैया बीच नदियाँ डूबती जाए, नैया बीच नदियाँ डूबती जाए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नेक्स्ट है कोई गुरु ज्ञानी जगत में है, उल्टी वेद बूझई, पानी में पावक बरई, अंधह आँखिन सूझई। नेक्स्ट देखिए तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। अगली पंक्ति है मैं कहता हूँ आँखिन देखी, और तू कहता है कागद लेखी। अगली पंक्ति को देख लेते हैं हरि जननी में बालक तेरा, हरि जननी में बालक तेरा। यहाँ पर क्या है हमने देखी कबीरदास जी की पंक्तियाँ, कुछ और पंक्ति हैं इनके विषय में और देख लेते हैं। चलिए चलन चलन सब लोग कहते हैं, न जानो बैकुंठ कहाँ। क्या कहते हैं लोग, चलन चलन सब लोग कहते हैं, चलने को तो सब लोग कह रहे हैं लेकिन न जानो बैकुंठ कहाँ, हम ये लेकिन ये नहीं जानते कि बैकुंठ है कहाँ। बेटा इनका भावार्थ तो आपको नहीं याद करना, लेकिन पंक्तियाँ हाँ को इनकी लाइनें और वर्ड ऐसे ही याद रखने हैं। पूर्व जन्म हम ब्राह्मण होते, ओछे जन्म ओछे कर्म तप हीना। कौन कह रहा है, कबीरदास जी। हरि मोरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया, हरि मोरा पीऊ, हरि क्या है, मेरे पिया हैं और मैं हरि की बहुरिया हूँ। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। आगे देखिए
मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया। क्या परी गयो? दाग पिया। मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया। बीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, हमारे घर आयो राजा राम भृतार। नेक्स्ट है संतो आई ज्ञान की आंधी रे। संतो आई ज्ञान की आंधी रे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ हमारी कबीरदास जी की पंक्तियाँ कंप्लीट हो गई। अब हम संत नामदेव की पंक्तियों को पढ़ने वाले हैं। चलिए, संत नामदेव जी की जो पंक्तियाँ हैं उसमें फर्स्ट है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा। जब मैंने आपको नामदेव जी पढ़ाया तो उनके साथ ही मैंने आपको ये पंक्ति भी पढ़ाई थी। सफल जन्म मोको गुरु कीहना, सुख विसार सुख अंतर कीहना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना, राम नाम बिन जीवन हीना। आगे देखिए, किस पर पूजूं दूजा नजर ना आए, किस हूँ पूजू दूजा नजर ना आए, दूजा क्या ना आए? नजर ना आए। एके पाथर कीजे भाव, एके पाथर कीजे भाव, दूजे पाथर धूरिए पाओ, दूजे पाथर दूरिए पाओ, जो वो देव तो हम भी देव, जो वो देव तो फिर हम भी देव। नेक्स्ट क्या बोलते हैं? भगत हो तो मारियो हरि ना कुस, भगत हो तो मारिये हरि ना कुस, नृप सिंह रूप होवे देह धरियो, नृप सिंह रूप होवे हवे देह धरियो। दशरथ नंदन राजा रामचंद्र, दशरथ नंदन कौन थे बेटा? राजा रामचंद्र। प्राणवई नामा तत्व रस अमृत पीजई, प्राणवई नामा तत्व रस अमृत पीजई। अगली पंक्ति देखिए, धनी धनी मेधा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कवाली, माई न होती बाप न होता, कर्म न होता काया, चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया, चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया, पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी। अगली पंक्ति देखिए, हिंदू पूजई देहरा, मुसलमान पूजई मसीद, नामा सवैया जहाँ देरा न मसीद। मलुकदास जी की पंक्ति को देख लेते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। देखिए ये वाली पंक्तियाँ किसकी है? मलुकदास जी की। अब तो अजपा जपू मोरे मन मेरे, अब तो अजपा जपू मन मेरे। नेक्स्ट पंक्ति है, सब हिन के हम सब ही हमारे, सब हिन के हम सब ही हमारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे, जीव जंतु मोहि लागे प्यारे। अगली पंक्ति देखते हैं, हम ही तरवर कीट पतंगा, हम ही तरवर कीट पतंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा, हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश। किसकी पंक्तियां हैं? मलुकदास जी की। किसकी हैं बेटे? मलुकदास जी की। नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाकई से पैदा किए, खाकई से पैदा किए, अति गाफिले गंदे, अति गाफिले गंदे। अगली पंक्ति को देख लेते हैं, सुर नुर असुर टहलुआ जाके, सुर नुर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व के जाके चेरे, मुनि गंधर्व के जाके चेरे, कबहू न करते बंदगी दुनिया में भूले, कबहू न करते बंदगी दुनिया में भूले, आसमान को कांपते घोड़े चढ़ फूले, आसमान को ताकते क्या हुआ? आसमान को ताकते हुए घोड़े चढ़ फूले। बेटा यहाँ आकर हमारी ये
पंक्तियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ थी वे मैंने आपको करा दी, कुछ मैंने कवियों के साथ ही आपको लिखवाई हैं। और कल से जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा सूफी काव्य धारा के अंतर्गत। यहाँ पर हमारा निर्गुण शाखा के अंतर्गत संत काव्य परंपरा कंप्लीट हो जाती है। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सुबह 10 बजे क्लास होती है हमारी एकदम मिल जाए। अच्छा टाइम है सुबह 10 बजे का, पढ़ सकते हो आप, अच्छे से नोट्स बना सकते हो, पूरा दिन फ्री होते हो। तो चलिएगा, ये बैच हमारा अभी स्टार्ट हुआ है। आप पीछे जाइए चैनल पर और प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके आपको सारी वीडियोस, आपकी सारी क्लासेस क्रम से मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।